गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में ट्रांसलेशन में क्या सिखाई थी? वर्कशीट 24 कराई थी। ठीक है, वर्कशीट 24 में क्या था? हमने पास्ट टेंस के पैसे बनाने सीखे थे कि किस तरीके से हम पास्ट टेंस के पैसे बना सकते हैं, है ना। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव कैसे बनता है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव कैसे बनता है, ये सब हम इससे प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं कि इनके पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। तो पैसिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर आपको पता है। पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। तो चलिए मैं कुछ आपके लिए सेंटेंसेस लिखती हूँ जिसमें आपके तीनों टेंसेस के पैसिव आपको बनाना सिखाऊंगी। एक बार और, है ना, रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस क्या है? दे डिड नॉट शट द डोर। सबसे पहला काम है कि आपको सेंटेंस में टेंस पहचानना है। कौन सा टेंस का सेंटेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, डिड नॉट है। अब हमें क्या बनाना है? इसका पैसिव। तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे आगे आ जाता है, तो द डोर सबसे पहले आ जाएगा, द डोर। आई बात समझ में सभी बच्चों को? अब हम हेल्पिंग वर्ब, अब आप ये बताइए, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? वॉज या वर। ठीक है, तो द डोर के साथ क्या यूज होगा? वॉज, और नॉट लगा है तो वॉज नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? शट, और शट की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों शट। शट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? शट। आई बात समझ में सभी बच्चों को? शट की थर्ड फॉर्म होती है शट। अब फिर क्या आएगा? बाई। क्या आएगा बच्चों? बाई, सभी को पता है। अब दे किस में चेंज हो जाएगा? देम। किसमें चेंज हो जाएगा? दे, देम में। तो द डोर वॉज नॉट शट बाय देम। अगर यहाँ वी होता तो यहाँ अस हो जाता, अगर यहाँ ना आई होता तो यहाँ मी हो जाता, सभी को पता है ना। तो क्या बना? द डोर वॉज नॉट शट बाय देम। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए क्या है सेंटेंस? वी वर रीडिंग द न्यूज़पेपर। वी क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग वर्ब और द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट। पहला काम है आपकी पूरे सेंटेंस को आप बांट लीजिए कि कौन सी वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आ गया द न्यूज़पेपर। आया समझ? अब बात आती है बच्चों वर रीडिंग। कौन सा टेंस है वर रीडिंग? पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते समय वर्ब क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? वर, वॉज बीइंग या वर बीइंग। तो द न्यूज़पेपर के साथ क्या आएगा? वॉज बीइंग। ठीक है, बस आपका काम ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब को याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। तो इसमें क्या लगेगी? वॉज बीइंग। फिर रीडिंग, रीड है, वर्ब क्या है? रीड। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, है ना, READ। आया समझ? क्या होगा इसकी थर्ड फॉर्म? रेड। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, रीड, रेड, रेड। फिर बाई, फिर क्या आएगा? बाई। और वी किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? अस में। किस में चेंज हो जाएगा? वी, अस में। ओके, नेक्स्ट देखिए, रानी हैड रिटन अ लेटर। कौन सा टेंस है ये? कौन सा टेंस है बताइए आप मुझे इस सेंटेंस में? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है ना यूज। सभी को समझ में आया? तो ही हैड रिटन अ लेटर, और ये क्या है? तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, तो आ लेटर हम सबसे पहले ले आएंगे, आ लेटर। ओके, अब बात आती है कि पास्ट परफेक्ट के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है बच्चों? हैड बीन। क्या लगती है? हैड और बीन। अ लेटर हैड बीन।
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। अ लेटर हैड बीन रिटन, फिर बाई और किसके द्वारा लिखा गया है? रानी, तो रानी ऐसे ही रानी आ जाए। अ लेटर हैड बीन रिटन बाई रानी। सभी को समझ में आया? रानी हैड रिटन अ लेटर, क्या बनेगी इसकी हिंदी? रानी एक लेटर लिख चुकी थी। आप सारे टेंस पढ़ चुके हैं कि सारे टेंस की हिंदी किस तरीके से बनती है। तो पास्ट परफेक्ट में कैसे बनेगी इसकी? रानी हैड रिटन अ लेटर, मतलब रानी एक लेटर लिख चुकी थी, या रानी ने एक लेटर लिखा था, ऐसे भी हम बना सकते हैं। रानी ने एक लेटर लिखा था, जो काम पास्ट में हो चुका था। अब इसके पैसिव की हिंदी देखिए। अ लेटर, एक लेटर, हैड बीन रिटन, लिखा गया था, एक लेटर लिखा गया था या फिर लिखा जा चुका था। बाई के द्वारा, किसके द्वारा? रानी के द्वारा। एक लेटर रानी के द्वारा लिखा जा चुका था। सभी को समझ में आया कि किस तरीके से मैंने इसकी हिंदी बनाई? एक लेटर रानी के द्वारा लिखा जा चुका था। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए, अब आपकी वर्कशीट 24 में जो सेंटेंसेस आपको गिवन हैं, हम उन सेंटेंसेस की 1 बाय 1 समझ के हिंदी बनाते हैं कि किस तरीके से हिंदी बनाई जाएगी। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस पैसिव में चेंज करने के लिए दिए थे, एक्सरसाइज दी थी ना मैंने आपको करने के लिए। आई होप आप सभी को वो एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई। नाउ लेट्स मेक द हिंदी ऑफ सेंटेंसेस। देखिए बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट 24 है। हम 1 बाय 1 सारे सेंटेंसेस की क्या बनाएंगे? हिंदी। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, पढ़िए। ही वॉज गिवन अ लेटर बाय रानी। अब आप मुझे बताइए ये कौन से टेंस का पैसिव है? वॉज गिवन, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ की गई है। तो ये कौन से टेंस का पैसिव है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है। ही वॉज गिवन अ लेटर बाय रानी। तो ही वॉज गिवन मतलब उसे दिया गया। ही वॉज गिवन का मतलब क्या है? उसे दिया गया। क्या दिया गया? अ लेटर, एक पत्र। क्या दिया गया? अ लेटर, एक पत्र। बाय के द्वारा, किसके द्वारा? रानी के द्वारा। उसे रानी के द्वारा एक पत्र दिया गया। आया समझ सभी बच्चों को? नेक्स्ट देखिए, द बेबी वॉज फेड बाय द मदर। ये भी कौन सा टेंस है इसमें? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ की गई है? वॉज। अब द बेबी मतलब बच्चा। फेड किसकी थर्ड फॉर्म है? फीड, FEAD, फीड मीन्स खिलाना। सॉरी, FEED, फीड मीन्स खिलाना। FEED, फीड मीन्स खिलाना। तो द बेबी वॉज फेड मतलब बच्चे को खिलाया गया। बच्चे को खिलाया गया। बाय द मदर, बाय मतलब के द्वारा, और द मदर माँ के द्वारा। बच्चे को माँ के द्वारा खिलाया गया। कैसे बनेगी? फीड मतलब होता है खिलाना, और खिलाने की थर्ड फॉर्म फेड, और फेड की जब थर्ड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं तो कैसे हिंदी बनेगी इसकी? खिलाया गया। बच्चे को खिलाया गया। बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा? माँ के द्वारा। बाय द मदर, माँ के द्वारा। बच्चे को माँ के द्वारा खिलाया गया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। द होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स। अब हैड बीन कंप्लीटेड कौन सा टेंस है इसमें? आप मुझे बताइए। हैड बीन यूज़ किया गया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ ही की जाती है, बट आप हेल्पिंग वर्ब को देखकर पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस का पैसिव है। तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा टेंस है जिसका पैसिव बनाते समय हम हैड बीन का यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो
देखिए, द होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड। कंप्लीट मतलब क्या होता है? पूरा करना। कंप्लीट मीन्स क्या होता है? पूरा करना। तो होमवर्क पूरा किया गया था। पास्ट परफेक्ट है ना, तो होमवर्क पूरा किया गया था बाय द स्टूडेंट्स। बाय मतलब के द्वारा, द स्टूडेंट्स छात्रों के द्वारा। होमवर्क छात्रों के द्वारा पूरा किया गया था। आप वन बाय वन हर एक वर्ड की हिंदी बनाएंगे, उसको एक सही फॉर्म में ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज पेड लास्ट वीक। अब इसमें यहाँ पर वाई कुछ नहीं है, तो वाई वाले सेंटेंस की हिंदी नहीं बनेगी। आई वॉज पेड, पे मतलब भरना, किसी को देना है ना, पे करना मतलब भुगतान करना। तो आई वॉज पेड, मुझे भुगतान किया गया। कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? पैसिव है। तो मुझे भुगतान किया गया, मैंने भुगतान नहीं किया, मुझे किया गया। मुझे भुगतान किया गया लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। यहाँ पर अगर आई पेड होता तो मैंने भुगतान किया, और आई वॉज पेड मतलब मुझे भुगतान किया गया लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। ओके, पिछले हफ्ते मुझे भुगतान किया गया। आया समझ? नेक्स्ट देखिए क्या है। ही वॉज गिवन अ बिग बोल ऑफ राइस। ही वॉज गिवन अ बिग बोल ऑफ राइस। अब देखिए, ये भी कौन सा टेंस है? इसमें कौन सा टेंस का पैसिव है? ये पास्ट इंडेफिनिट। ही वॉज गिवन मतलब उसे दिया गया, उसे दिया गया। अगर ही गेव आता तो उसने दिया, और उसे दिया गया मतलब ही वॉज गिवन। मुझे दिया गया, आई वॉज गिवन, तो उसे दिया गया अ बिग बोल ऑफ राइस। अ बिग एक बड़ा, बोल कटोरा, ऑफ राइस मतलब चावल का एक बड़ा कटोरा। उसको चावल का एक बड़ा कटोरा दिया गया। आई बात समझ में? क्योंकि गिवन जो है वो गिव की थर्ड फॉर्म है, और गिव मीन्स देना, और गिवन दिया गया। उसे चावल का एक बड़ा कटोरा दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी हैड बीन टोल्ड टू फिनिश हर वर्क। अब ये कौन से टेंस का पैसिव है? आप मुझे बताइए। हैड बीन टोल्ड, हैड बीन टोल्ड पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। देखिए, शी हैड बीन टोल्ड। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? टोल्ड। टेल मीन्स कहना, बताना। तो शी हैड बीन टोल्ड, उसे कहा गया था, उसे कहा गया था। टू फिनिश मतलब ख़त्म करना। आप देखते हैं कि मैं किस तरीके से एक एक वर्ड की आपको हिंदी बनवाती हूँ, तो आप भी अगर हिंदी बनाते हैं तो ऐसे एक एक वर्ड की समझ कर हिंदी बनाया करिए। तो टू फिनिश मतलब ख़त्म करने के लिए, हर वर्क अपना काम, उसे अपना काम समाप्त करने के लिए कहा गया था, उसे अपना काम समाप्त करने के लिए कहा गया था। आया समझ? नेक्स्ट देखिए, द केक वॉज बींग बेक्ड फॉर मी। अब आप मुझे बताइए, वॉज बींग मेड, वॉज बींग बेक्ड, ये कौन से टेंस का पैसिव है? पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पर वॉज बींग हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है, सो इट इज़ द पैसिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बेक मतलब क्या होता है? बेक मतलब होता है सेकना, बेक मतलब सेकना। तो द केक वॉज बीइंग बेक्ड, केक सेका जा रहा था। पास्ट कंटिन्यूस में हिंदी ऐसे तो होती है कि मतलब वो काम किया जा रहा, वो काम हो रहा था। तो केक वॉज बीइंग बेक्ड, केक सेका जा रहा था। केक खुद नहीं सेक रहा था, केक को कोई सेक रहा था। केक सेका जा रहा था। फॉर के लिए, मी मतलब मेरे,
मेरे लिए केक सेका जा रहा था। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, इनकी हिंदी इसी वे में बनती है जिसके टेंस होते हैं, है ना, जिस टेंस का पैसिव होता है उसी वे में इनकी हिंदी बनती है। क्या है नेक्स्ट, कार्स वर बीइंग मेड इन द फैक्ट्री। अब वर बीइंग मेड मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। कार्स वर बीइंग मेड, मेक मतलब बनाना, तो कार्स बनाई जा रही थी, कारें बनाई जा रही थी। इन द फैक्ट्री मतलब कारखाने में कार बनाई जा रही थी। अब आप ये देख रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हैं जिसमें बाई तो यूज़ ही नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं है। अपनी पहचान ये मत रखिए कि बाई होगा तो पैसे होगा, नहीं, आप हेल्पिंग वर्ब पे फोकस कीजिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। ओके, तो कारें फैक्ट्री में बनाई जा रही थी। अब देखिए 9 वाला क्या है, माई हाउस वॉज बीइंग पेंटेड लास्ट वीक। ओके, माई हाउस वॉज बीइंग पेंटेड। अब आप ये देख रहे हैं कि वॉज बीइंग पेंटेड, आप बताइए ये कौन से टेंस का पैसिव है। वॉज बीइंग पेंटेड पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है वो यूज़ किए गए हैं वॉज बीइंग। ओके, पेंट मतलब क्या होता है, रंगना, पेंट करना या रंगना। तो माई हाउस मतलब मेरा घर। माई हाउस मीन्स क्या होता है बच्चों, मेरा घर। अब वॉज बीइंग पेंटेड का मतलब क्या हुआ, मेरा घर रंगा जा रहा था, घर रंगा जा रहा था। ठीक है। लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते। लास्ट वीक मीन्स क्या होता है, पिछले हफ्ते। तो पिछले हफ्ते मेरा घर रंगा जा रहा था। कैसे लिखेंगे रंगा, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट देखिए अब क्या है, द न्यूज़पेपर वॉज बीइंग रेड बाय अस। ये भी कौन से टेंस का पैसिव है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो द न्यूज़पेपर मतलब अखबार, वॉज बीइंग रेड, अब रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो अखबार पढ़ा जा रहा था। बाई अस मतलब हमारे द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा था। आया समझ सभी बच्चों को? तो आपको ये 10 सेंटेंसेस समझ में आए अच्छे से सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए 11 वाला क्या है बच्चों, द मैच वॉज वोन बाय अस। कौन सा टेंस का पैसिव है ये, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है वो वॉज यूज़ की गई है। और ये वोन थर्ड फॉर्म किसकी है, विन मीन्स जीतना। तो द मैच वॉज वोन, मैच जीता गया। बाय अस हमारे द्वारा मैच जीता गया। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट देखिए, अ पेन वॉज परचेज्ड बाय मी। परचेज मीन्स क्या होता है, खरीदना। तो अ पेन एक पेन, वॉज परचेज्ड खरीदा गया, एक पेन खरीदा गया। बाय मी मेरे द्वारा एक पेन खरीदा गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाय राम, है ना। ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्राइवन, DRIVEN। तो अ कार वॉज बीइंग ड्राइवन, एक कार चलाई जा रही थी। कौन से टेंस का पैसिव है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो एक कार चलाई जा रही थी बाय राम के द्वारा एक कार चलाई जा रही थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय देम। अब ये कौन से टेंस का पैसिव है बताइए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, है ना। सबसे पहले तो आप सेंटेंस को देखकर यही पहचाना करिए कि ये कौन से टेंस का पैसिव है, ताकि आप इसकी हिंदी बना सकें इजीली। तो द काइट्स मतलब पतंगे,
वर बीइंग फ्लोन, फ्लो की थर्ड फॉर्म, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लोन। फ्लाई मीन्स उड़ना, तो द काइट्स वर बीइंग फ्लोन, काइट्स पतंगे उड़ाई जा रही थी, क्या बनेगा? पतंगे उड़ाई जा रही थी, बाय देम, उनके द्वारा पतंगे उड़ाई जा रही थी। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, अ डॉग हैड बीन किल्ड बाय हिम। अब ये कौन से टेंस का पैसिव है? पास्ट परफेक्ट है ना, हैड बीन यूज किया गया है। तो अ डॉग मीन्स एक कुत्ता, हैड बीन किल्ड, किल मीन्स मारना, और किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? किल्ड। तो एक कुत्ते को मारा गया था, एक कुत्ते को मारा गया था, पास्ट परफेक्ट है ना, तो मारा गया था। बाय हिम, उसके द्वारा एक कुत्ते को मारा गया था। समझ में आया सभी को? तो मैंने आपको इस वर्कशीट के 15 सेंटेंसेस की प्रॉपर्ली अच्छे से हिंदी बताई है। अब ये रह गए 5। अब आपका होमवर्क यह है कि आप इन 5 सेंटेंसेस की खुद हिंदी बनाएंगे। देखिए, मैं इसमें आपको वर्ब की हिंदी बता देती हूँ। फोन यहाँ पर वर्ब है, और फोन की थर्ड फॉर्म क्या है? फोन्ड। तो फोन मीन्स फोन करना। नेक्स्ट, कंप्लीट आपको पता है, पूरा करना। सरप्राइज, आश्चर्यचकित करना या आकर्षित होना, आश्चर्यचकित होना है ना। क्लीन, साफ करना, और डायरेक्ट मतलब निर्देशित करना। ओके, तो आपको मैंने पूरे 20 में से 15 सेंटेंसेस की हिंदी खुद बताई है। अब आप 5 की तो खुद बना सकते हैं ना। मैं भी तो देखूं कि आपने सीखा क्या, कि किस तरीके से पैसिव की हिंदी बनाई जाती है। तो आज आप सभी का होमवर्क यही है कि आपको 1 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस की प्रॉपरली हिंदी बनानी है और अच्छे से पैसिव को समझना है, क्योंकि ये आपकी एक लास्ट है। इसमें मैंने आपको मतलब सिखाया, प्रेजेंट टेंस के पैसिव सीखे हमने, पास्ट टेंस के पैसिव सीखे। तो आपको पास्ट और प्रेजेंट टेंस के ही पैसिव सिखाने हैं मुझे, मतलब सिखाऊंगी आपको, बस ओनली सिखाए हैं, फ्यूचर के नहीं सीखेंगे हम। अभी इस क्लास में आपको प्रेजेंट के और पास्ट के ही सीखने हैं। तो आप अच्छे से प्रेजेंट टेंस के पैसिव और पास्ट टेंस के पैसिव को समझिए। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।